एंड बाकी लोग आपको भी जो दिखता है ना इंस्टेंटली बताना. I'll make sure कि that person gets kicked out from Avanti. Now, क्वेश्चन नंबर 1 का 1. आदर्श राज, ये तो आप सारे क्वेश्चन निकाल लो, पहले दिखाओ क्या सॉल्व किए हो. दिखाओ क्या सॉल्व किए हो फिर. आदर्श राज, अपने एक नोटबुक खोलो और दिखाओ कि आपने क्वेश्चन में क्या किया, फिर हम बात करेंगे. ऐसे नहीं चलने वाला. ऐसा तो नहीं कि अभी आपने सीधा चैट में क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, दूसरा, तीसरा तीनों लिख दिया. गलती से टाइप होता है, पागल समझे हो. यहाँ कुछ जेन्युइन लोग हैं जिन्होंने सॉल्व किया है. आपको पहले एक्सरसाइज का ये गाइस क्वेश्चन आए, डाउट आए, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, क्या पता चलता है इससे. उसके बाद कहते हो कि गलती से टाइप हो गया. 3 अलग अलग मैसेजेस आपने भेजे, तीनों गलती से टाइप हो गया. दिखाओ नोटबुक खोलो फटाफट, पता तो चले क्या सॉल्व किए हो. दिखाओ नोटबुक दिखाओ. टाइम वेस्ट नहीं चलेगा गाइस. आई वांट जेन्युइन पीपल टू आस्क देयर क्वेरीज. चलो देखते हैं क्या किया हुआ. दिखाई नहीं दे रहा है. ठीक है, चलो. आउट ऑफ दो 3 क्वेश्चंस जो कि थोड़ा मुश्किल है, इनफैक्ट ये जो 4 क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहे हैं, इसमें जहां पे किसी कोई थोड़ा फंस सकता था वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 है. राइट. तो क्वेश्चन नंबर 2 अपन सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, -47 डिग्री 30 मिनट्स. ये सिंबल क्या होता है, 47 डिग्री 30 मिनट्स का. राइट. तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट. 1 का सेकेंड पार्ट हमको क्या करना है, -47 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स. इसको कन्वर्ट करना है गाइस रेडियन में. राइट. अब रेडियन वाला कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियंस. 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियंस. ठीक है. सो आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट ट्राई टू कन्वर्ट दिस एंटायर थिंग. हम पहले कोशिश कर लेते हैं इसको कन्वर्ट कर लेने का. ठीक है. अब 30 डिग्री जो है, 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 30 अपॉन 30 मिनट्स है ना. अब 30 मिनट्स जो होता है वो 0.5 डिग्रीज होता है. राइट. क्योंकि 60 मिनट 1 डिग्री बनाता है. तो क्या मैं इसकी जगह पे सीधा 47.5 डिग्री लिख दूं, समझ में आएगा आदर्श राज. -47 डिग्री 30 मिनट्स की जगह पे -47.5 डिग्री डायरेक्ट लिख दो. रीजन क्या रहेगा कि 60 मिनट्स 1 डिग्री बनाता है, तो 30 मिनट्स हाफ डिग्री बनाएगा. ठीक है. तो इसीलिए इसके जगह पे सीधा 0.5 लिख दिया. इज इट क्लियर. एंड -47.5 डिग्री आ गया. अब आपको क्या करना है कि अगर 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, तो -47.5 डिग्री कितना रेडियन होगा, तो हो जाएगा आपका पाई अपॉन 180 इंटू -47.5. इनफैक्ट 47.5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 95/2.
ठीक है, तो अगर हम इसको पाई में छोड़ना चाहते हैं, अब ये कैलकुलेशन है, थोड़ा सा गंदा कैलकुलेशन दिख रहा है ये तो इफ यू वांट टू लीव इट इन टर्म्स ऑफ पाई, हम लिख सकते हैं -19 पाई बाई 72, यहां पे छोड़ सकते हो। ठीक है आदर्श राज, इज इट क्लियर? आदर्श राज, इज इट क्लियर? यहां तक ये समझ में आ गया? होल के टर्म में मतलब अनम्यूट करके पूछो, क्या पूछना चाहते हो? सर जैसे -47 होल 1/2 होगा, उसके टर्म में सर कैसे करेंगे? देखो आप ये क्या कर लेते हैं, आप कह रहे हो कि जैसे ये जो 30 मिनट्स था, आपने इसको लिखा -47 डिग्री एंड 30/60 डिग्री, यही किया होगा आपने। इसके बाद आप इसको फर्दर लिखोगे -47, अल्टीमेटली 47 1/2 डिग्री हो जाएगा। अब ये तो आपका मिक्स, उसको कहते हैं ना मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे आप? ये हो जाएगा आपका -47 इंटू 2 - 1, तो ये होगी आपका -95/2 डिग्री। ठीक है, ये तो 0.5 ही है कहने के लिए, तो -47.5। ठीक है, समझ गए। ओके। अभी आगे और किसी को दिक्कत है इस एक्सरसाइज में? 6 नंबर। 6 number. If in two circles, arcs of the same length subtend 60 degrees and 75 degrees at the center, तो दो आर्क दिया हुआ है, दोनों आर्क का लेंथ, दो सर्कल के दो आर्क दिए हुए हैं। So what do we have here? We have दोनों आर्क्स का लेंथ सेम है। अब आप लोगों को एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता होगा गाइस, कि एक जैसे सर्कल होता है, इस सर्कल में मान लो कि ये हमारा क्या कहते हैं, आर्क दिखा है। अब ये आर्क अगर हम लोग इसको ऐसे ज्वाइन कर दे, तो ये आर्क की लेंथ अगर L मानते हो, ये रेडियस R मानते हैं, और ये एंगल थीटा मानते हैं, तो रिलेशन क्या होता है? L इज इक्वल टू R थीटा, L इज इक्वल टू R थीटा। ठीक है, ये वाला आपको रिलेशन पता है, जिसमें थीटा क्या होता है? थीटा इज इन रेडियंस, दिस थीटा इज इन रेडियंस, and this L is the length of the arc, and R तो भाई यूनिवर्सल सबको पता है, it is the radius। तो यहाँ रेडियस लिखा है, यहाँ पे रेडियन लिखा हुआ है। ठीक है, सेम मत समझना। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास दो अलग अलग सर्कल थे, और दोनों अलग अलग सर्कल के जो आर्क लेंथ थे वो सेम थे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं ये लिख सकता हूँ L1 इज इक्वल टू L2 करके लिख सकता हूँ कि नहीं? अब L1 क्या हो जाएगा? R1 थीटा 1, और L2 हो जाएगा R2 थीटा 2। बिकॉज देखो आपको दोनों एंगल दिया था और दोनों रेडियस की रेशियो पूछी गई है। रेशियो पूछा है या इंडिविजुअल रेडियस पूछा है, देख लेते हैं। वैसे हम लोग इंडिविजुअल तो निकाल नहीं सकते, रेशियो निकाल सकते हैं। हाँ, इंडिविजुअल निकाल भी नहीं सकोगे। सो अब यहाँ पे R1 हमको तो चाहिए, R2 को यहाँ ले आओ, और यहाँ पे ये हो जाएगा थीटा 2 अपॉन थीटा 1। अब हमको पहला एंगल दिया है 60 डिग्री का, और दूसरा एंगल दिया है 75 डिग्री का, राइट? पहला एंगल है 60, दूसरा है 75, लेकिन वो डिग्री में है। अब देखो गाइस, क्योंकि हम दोनों का रेशियो ले रहे हैं, तो चाहे अगर हम दोनों का डिग्री में ही रेशियो ले ले और फिर उसको रेडियन में कन्वर्ट करें, तो कोई मैटर होगा? कुछ मैटर नहीं होगा। जैसे अगर मैं बात करूं 60 डिग्री का,
तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। 60 डिग्री को अपन क्या लिखेंगे, 60 इंटू पाई बाई 180 लिखेंगे। 75 डिग्री को अपन क्या लिखेंगे, 75 इंटू पाई बाई 180 लिखेंगे। अब जब आप दोनों का रेशियो ले रहे होगे गाइस, तो पाई बाई 180 तो ऐसे ही कट जाएगा ना। देखो दोनों का अगर रेशियो ले रहे हो तो पाई बाई 180 ऐसे ही कट गया। तो यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा तब, 60/75 आ जाएगा। 15 से ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, जिससे हमको मिल गया 4/5। ठीक है, जिससे हमको मिल गया 4/5। तो इज इट क्लियर? जिससे भी डाउट था, इज इट क्लियर? यस सर। हो गया डन? यस सर। अब ये एक्सरसाइज 3.1 था, बड़ा आसान सा एक्सरसाइज था। अब आते हैं अपन 3.2 पे। तो 3.3 पे जल्दी जाना है, उसी में मेन क्वेश्चन है। कहाँ है भाई फिर? तो इट्स ऑल अबाउट व्हाट, एएसटीसी। कौन सा एंगल कहाँ पे मतलब कौन सा रेशियो कहाँ पे पॉजिटिव होता है, कहाँ पे नेगेटिव होता है, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये एक्सरसाइज कहीं ना कहीं बेस्ड है। तो 3.2 में क्या किसी को कोई क्वेश्चन में दिक्कत हुई है? कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आंसर आपका नहीं आया हो? सर 7, 8, 9। 7, 8, 9 तीनों में नहीं आया। सर सॉल्व नहीं हुआ सर। मेरे को डायरेक्ट एंगल्स बताते रहना। मैं एक तो देख चुका हूं, कॉसेक ऑफ -1410। अच्छा डिग्री। नाउ गाइस नेगेटिव एंगल है। नेगेटिव एंगल का मतलब क्या है? रोटेशन कैसे की गई है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, राइट। अच्छा, इससे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज अपन को देखनी होती है, जो आप लोगों को पढ़ाया गया है, कि जब हम एलाइड एंगल्स की बात करते हैं, एलाइड एंगल्स क्या होता है? 90 के मल्टीपल्स वाले, राइट। एलाइड एंगल्स हो गए वो मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स ऑफ 90 बेसिकली। तो मल्टीपल्स ऑफ 90 लिख देता हूं। अब इसमें क्या रहता है कि रेशियो में क्या चेंज होता है वो हमने डिस्कस किया हुआ है। जैसे कि अगर हम 90 प्लस माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, तो आपको पता होगा रेशियो चेंज हो जाता है। रेशियो चेंज हो जाता है और ये n क्या हो सकता है? n कैन बी एन इंटीजर। जब इंटीजर की बात हो रही है तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है और नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। लेकिन वही जब अपन एलाइड एंगल्स में ये वैसे ऑड मल्टीपल रहता है, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, तो n इज एक्चुअली एन ऑड इंटीजर, ओके। बिकॉज अगर इवन भी कंसीडर करोगे गाइस तो 2 इंटू 90 अपना 180 हो जाएगा। अब जब आप यूज करते हैं n इंटू 180 प्लस माइनस थीटा, तो उस केस में रेशियो डज नॉट चेंज। याद होगा आप सबको, रेशियो में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। और यहां पे जो n होता है, दिस कैन बी एनी इंटीजर, ये हो सकता है कोई भी इंटीजर। लेकिन ऊपर जब हम 90 के केस में देखते हैं, तो 90 के केस में वी मेक श्योर कि हमारा शिवम पाई के टर्म्स में नहीं करोगे तो अपना डिग्री के साथ कंफर्टेबल हो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देखो मैं भी तो यहाँ डिग्री लिख रहा हूँ, कौन सा π/2 और पाई लिख रहा हूँ। एंड यहाँ पे हम अपन ऑड इंटीजर यूज करते हैं। अंजन सही अप्रोच है आपका, मैं भी वही कैलकुलेट किया अभी अपने माइंड में। अब देखिए गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, कुछ मल्टीपल्स आपके दिमाग में ना इंस्टेंटली हिट करना चाहिए ट्रिगोनोमेट्री में। जैसे कि 360 के मल्टीपल्स है। अब 360 के मल्टीपल्स 360 हो गया, 720 हो गया, 960 सॉरी ये तो 320 का होता है, 960, 1080 हो गया, 1440 एंड 1800। ठीक है, ये कुछ ऐसे हैं जो आपके दिमाग में इंस्टेंटली हिट करना चाहिए। अब जैसे कि जब आपको क्वेश्चन नंबर 7 मिला था
और क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया कॉसेक ऑफ -1410 डिग्रीज। तो आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सा एंगल आना चाहिए कि -1410 360 के दो मल्टीपल्स के बीच में आएगा, एक 1080 और दूसरा 1440। 1440 के ज्यादा क्लोज है, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए था इसमें? आप इसको सबसे पहले उसके पास देखते कि कैसे लिख सकते हैं हम। तो आप इसको लिख सकते थे -1440 प्लस 30, -1440 प्लस 30। अभी किस फॉर्म में आ गया? कहीं ना कहीं ये आ गया cos ऑफ n पाई। अब n क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर होगा। मैटर करता है क्या? नहीं करता। क्यों? क्योंकि ऊपर मैंने बताया हुआ था कि जब हम 180 का मल्टीपल लगाते तो अपन देखते ही नहीं है कि पॉजिटिव इंटीजर है कि नेगेटिव इंटीजर है, रेशियो में चेंज नहीं आएगा। तो ये अल्टीमेटली क्या बन गया? n पाई प्लस 30। ठीक है, पाई एक्चुअली में दिस इज नॉट पाई का मल्टीपल, दिस इज 2 पाई का मल्टीपल। तो दिस इज एक्चुअली 2n पाई टाइप। ठीक है, 2n पाई। 2n पाई मतलब क्या हुआ? अगर आपको याद होगा, ये वाली जो लाइन होती थी, हम लोगों ने नंबरिंग की हुई थी। दिस इज लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 एंड लाइन 4। अब ये लाइन 1 जो होता है इसमें सारे आपको इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई देखने को मिलते हैं। तो दिस इज 2n पाई। और ये जो लाइन होती है लाइन 3, यहाँ पे आपको सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई देखने को मिलता है, राइट? तो 2n प्लस 1 इंटू पाई। अब क्योंकि अपन को 2n पाई देखने को मिला है, मतलब घूम फिर के कहां पे आ गया? घूम फिर के वो ऐसा हुआ होगा कि यहीं पे आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद 30 डिग्री आगे चला गया। 30 डिग्री आगे चला जाने का मतलब अल्टीमेटली एंगल कहां पे आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो वहां पे कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और क्योंकि हमने क्या कहते हैं 2n पाई लगाया, तो कॉस विल रिमेन कॉस, रेशियो में कोई चेंज नहीं आने वाला। कॉसेक है ना? कॉसेक है, सॉरी कॉसेक है। ठीक है, तो ये हो गया अपना कॉसेक 30। साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, तो कॉसेक 30 इसका उल्टा हो जाएगा 2। ओके, अदर समझ में आया क्या बाकी स्टूडेंट्स? यस सर। तो क्या चीज आपको दिमाग में हिट करनी चाहिए कि इसके मल्टीपल्स के पास लेकर जाओ। अभी जैसे अगला क्वेश्चन कौन सा था? कुछ सर 9 बता दीजिए सर, 8 कर लेंगे। 8 हो जाएगा ना। देखो 19 पाई बाई 3, इसमें हम क्या करेंगे? 6 पाई प्लस पाई बाई 3। 6 पाई मतलब कि घूम फिर के ये आ जाएगा उधर थर्ड क्वाड्रेंट में, और इसका वैल्यू हो जाएगा √3। ठीक है, प्लस √3। 9 की बात करते हैं, -11 पाई बाई 3। क्वेश्चन नंबर 9, साइन ऑफ -11 पाई बाई 3। इंपॉर्टेंट तो साइन नहीं है, इंपॉर्टेंट है -11 बाई 3 को आप कैसे लिखोगे। तो जब आपको इस तरीके के रेशियोज मिलते हैं पाई के साथ, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? या तो मैं पाई बाई 2 निकाल लूं पहले, या फिर पाई निकाल लूं। सबसे आसान होता है पाई निकालना, अगर 2 है डिनोमिनेटर, 2 नहीं है डिनोमिनेटर में। तो अब जैसे 11 बाई 3 की बात करेंगे, 11 बाई 3 कितना हो जाता है भाई? 3 पॉइंट समथिंग। तो देयर आर 2 वेज टू राइट दिस। एक तो हो सकता था कि आपने इसको लिखा -3 पाई, -3 पाई को अलग कर लिया और देखा कि और कितना यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा ताकि टोटल मिला के ये 11 पाई बन जाए। -3 पाई को अलग कर लिया, 3 पॉइंट समथिंग है ना, तो -3 पाई को अलग कर लिया और आप देखोगे कि यहाँ पे 2 पाई अगर रख लेंगे, अगर यहाँ पे 2 पाई रख लेंगे तो अल्टीमेटली टोटल कितना हो जाएगा? -11 पाई बाई 3 हो जाएगा। दिस इज वन वे। दूसरा तरीका क्या है? 3 पॉइंट समथिंग बोला है तो हम 4 पे भी जा सकते हैं। तो वी कैन ऑल्सो गो फॉर -4 पाई और फिर इसके डिनोमिनेटर में 3 लगा दिया, बिकॉज ओरिजिनल डिनोमिनेटर में भी 3 था। और सोच रहे हैं कि यहाँ पे क्या फिक्स करें ताकि अपना टोटल -4 पाई माइनस यहाँ पे जो भी रहेगा उसका टोटल -11 पाई बाई 3 आ जाएगा। तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि यहाँ सिर्फ पाई बाई 3 से काम चल जाएगा, प्लस पाई बाई 3। ठीक है, बोलो सर। नहीं समझ में। इसमें मैं क्या करूं? मैंने 3 पाई, जैसे ये 11 बाई 3 जो वैल्यू थे, दिस इज कमिंग आउट टू बी 3.67। 3.67 आ रहा है, तो मैं एक बार इसको -3 माइनस समथिंग -3.67 की बात करेंगे
तो इसको हम -3 माइनस समथिंग लिख सकते हैं, या फिर -4 प्लस समथिंग भी लिख सकते हो, है कि नहीं? यस तो वही टेक्निक यहाँ पे मैंने यूज किया, क्योंकि ये -3 पॉइंट समथिंग टाइम्स ऑफ पाई दिख रहा था, तो एक बार मैंने दो पॉसिबिलिटीज थी, या तो आप -3 पाई बाहर निकाल दो और जो भी बचेगा उसको लिखो, जैसे यहाँ पे -2 पाई/3 बच रहा था, या फिर आप -4 पाई को बाहर निकाल लो और जो भी बच रहा था उसको आप अंदर लिख रहे थे, तो हो गया अपना पाई/3। इज इट क्लियर? मतलब देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो सेकेंड वाला टर्म आया है, ये हमने डिसाइड किया है। ये डिसाइड कैसे किया हमने? ये डिसीजन किया जब हम -3 पाई को बाहर निकाल लिया। ये डिसीजन कैसे लिया हमने? जब हमने -4 पाई को बाहर निकाल लिया। तो -4 पाई बाहर निकाल लेना, इसका डिनोमिनेटर में 3 रख देना। इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि सर ने बोला है -4 पाई बाहर कर लो और 3 तो हमारा डिनोमिनेटर में रहेगा ही, तो ये कहने के लिए -4 पाई प्लस इंटू 3 हो जाएगा। तो ये तो -12 हो गया, हमको कितना चाहिए था? -11 चाहिए था। तो -12 से -11 आना है, मतलब कि सिर्फ एक पाई को ऐड करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे पाई/3 डाला गया। ऊपर वाले केस में क्या था? हमने -3 पाई को बाहर कर दिया। एलसीएम लेते तो -3 नीचे आ जाता, ऊपर -3 इंटू 3 -9 पाई हो गया। अब हमको चाहिए था -11, हमारे पास -9 आ गया, तो कितना बचा? -2 पाई। तो इसीलिए हमने यहाँ पे -2 पाई/3 लगाया। सोचना पड़ेगा आदर्श, लाइक सोचना क्या है, दीज आर द थिंग्स विच थोड़ा सा समझ जाओगे तो विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हो। नहीं, आई एम श्योर कि कुछ स्टूडेंट ने इसको विदाउट पेन एंड पेपर ही किया होगा। अब आपको डिसीजन लेना है कि कौन सा वाला आपके लिए ज्यादा इजी है, ऊपर वाला ज्यादा इजी है कि नीचे वाला ज्यादा इजी है। ऊपर वाले में ये 120 डिग्री है, नीचे वाले में ये 60 डिग्री है, तो दिस इज इजियर वन। अब क्योंकि इजियर है तो हम इसको आगे क्या कर सकते हैं? -4 पाई। अल्टीमेटली पाई का इवन मल्टीपल दिख रहा है, कहीं ना कहीं इवन मल्टीपल दिख रहा है, तो लाइन 1 पे आ जाएगा। लाइन 1 पे आने के बाद उसमें एंगल बढ़ गया, पाई/3 बढ़ गया, तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपना साइन पॉजिटिव होता है, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर होना चाहिए sin पाई/3, और sin पाई/3 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। सो दिस शुड बी माय फाइनल आंसर। इज इट ओके? ये जरूरी नहीं होता ना गाइस कि अगर एंगल नेगेटिव है तो वैल्यू भी नेगेटिव होगी, ठीक है? अच्छा, एक और तरीका भी देख लेते हैं इसका, क्योंकि अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कर चुके हैं, तो वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। जैसे कि नेगेटिव एंगल्स के बारे में तो आपको पता होगा, टी रेशियोज फॉर -θ। -θ के केस में टी रेशियोज का क्या रिलेशन रहता है? तो आपको पता है कि सिर्फ cos ऑफ -θ की वैल्यू cos θ होती है, एंड sec ऑफ cos का उल्टा sec ऑफ -θ इज इक्वल टू sec θ होता है। लेकिन इसके अलावा बाकी कुछ भी उठाओगे, लेट्स से साइन, तो साइन ऑफ -θ होता है -sin θ, cosec ऑफ -θ होता है -cosec θ। तो मतलब बाकी कोई भी अगर उठाएंगे ना तो नेगेटिव एंगल में माइनस साइन बाहर आ जाता है, बस cos और sec में वो कहने के लिए माइनस नहीं आता। इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि -θ फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है, इसीलिए वो दोनों पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। तो जब अपन को ये क्वेश्चन मिला था साइन ऑफ -11 पाई/3, तो आप इसमें से माइनस साइन बाहर निकालते तो एक माइनस ऐसे, वो माइनस इसलिए बाहर आ जाएगा क्योंकि माइनस साइन ऑफ -θ माइनस साइन θ होता है, तो ये बन गया आपका साइन ऑफ 11 पाई/3। अब इसमें अगर आप थोड़ा सा कोशिश करते तो ये आप लिख सकते थे 3 पाई प्लस 2 पाई/3 के फॉर्म में, राइट? 3 पाई प्लस 2 पाई/3 के फॉर्म में। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट में निकल गया? 3 पाई मतलब लाइन 3 पे आ गया कहीं ना कहीं, और उसमें एंगल बढ़ गया तो थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में निकल जाएगा। या फिर वही दूसरा टेक्निक क्या हो सकता था? माइनस साइन आपने लिखा 4 पाई माइनस पाई/3, 4 पाई माइनस पाई/3। अब ये 4 पाई जो है ये लाइन 1 पे आ गया, लाइन 1 पे आके एंगल थोड़ा घट गया, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो ये नेगेटिव होगा, तो देखो नेगेटिव होगा तो अल्टीमेटली माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो अल्टीमेटली आपका आंसर तो
sin π/3 ही आया, जो कि हमारा ओरिजिनल आंसर था। सर जो आप निधि, ऊपर हाँ निधि, लिखे एक्चुअली ये जो थीटा है ना, यू कैन चेक, दिस इज एक्चुअली वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। स्टार्टिंग में समझने के लिए हम इसको एक्यूट समझते हैं और सारे रिलेशन को निकालते हैं, बट आगे जाकर आप क्या करना, घर पे सिंपली थीटा की जगह ना लेट्स से 120 पुट करना और वेरीफाई करना, यू विल सी दैट इट इज ट्रू फॉर ऑल केसेस। और अगर आप ठीक से बुक को पढ़ोगे ना, तो जो आपकी बेसिक वाली आर डी शर्मा है, शायद वहां पे वो मेंशन करते कि थीटा एक्यूट है, लेकिन सेंगेज अरिहंत वगैरह में वहां पे थीटा के बारे में कुछ नहीं बोलते वो। और आप चेक करके देखना, जैसे मान लो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा लिखते हैं ना, अब आप थीटा में 60 डिग्री पुट करो, 120 डिग्री पुट करो और वेरीफाई करना, यू विल सी दैट इट इज ट्रू फॉर ऑल केसेस। ओके, तो आई बिलीव ये एक्सरसाइज में और किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। 3.2 डन। और कोई दिक्कत है किसी को? इतना देखो, अभी जैसे -15π/4 है, ये कितना -3 पॉइंट समथिंग हो गया ना, तो देयर आर टू वेज। एक तो हम -3π बाहर कर लें, -3π बाहर कर लेंगे, 4 डिनोमिनेटर में डालेंगे तो 4 3 are 12, अभी भी 3 का कमी है, तो -3π/4 एक ये तरीका होता इसको लिखने का। दूसरा तरीका होता कि हम -3 पॉइंट समथिंग है तो -4π हमने बाहर कर लिया, तो 4 4 16, हमको चाहिए था 15, तो एक कम करना पड़ेगा। तो दूसरा तरीका होता -4π + π/4। अब ये आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और एंड कॉट ऑफ 45 डिग्री आपका 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो इतना इजीली आपको करना आना चाहिए ये ब्रेकिंग, ठीक है। तो आई बिलीव ये हो गया है, एंड विल मूव फॉरवर्ड देन। अब आते हैं एक्सरसाइज 3.3 में, जो कि लोगों को थोड़ा टाइम लगा होगा। 3.3 के अगर आपने फॉर्मूलाज को देखा होगा गाइस, तो वो सारे वही फॉर्मूलाज है, कंपाउंड एंगल से शुरू किया इन्होंने, जैसे cos of x - y, ये तो आपको पता ही है, cos of 90 मतलब π/2 - x, मतलब वो कहीं ना कहीं ऑड मल्टीपल ऑफ 90 लगा रहे हैं। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 लगाएंगे तो cos किस में चेंज होगा, साइन में, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए पॉजिटिव है। तो ये तो अपने सारे फॉर्मूलाज हो गए, आई बिलीव आप लोगों ने पढ़ने के टाइम पे किया होगा। तान्या जस्ट 1 मिनट। 3.3 एग्जाम्पल्स वगैरह आपको यहाँ पे बहुत हेल्प करेंगे समझने के लिए, थॉट प्रोसेस क्या क्या होना चाहिए। तो तान्या का डाउट है पीछे के क्वेश्चंस में से 14 और 15, बट इससे पहले क्या आगे के क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? प्लीज हैव अ लुक एंड टेल मी द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्मूला। नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ओके। Now, please have you need to know a few things. मैंने पहले भी बोला है कि 1 + cos 2 थीटा क्या होता है, 1 + cos 2 थीटा एंड 1 - cos 2 थीटा। इसकी वैल्यूज क्या होती है, जल्दी बताओ। सर 1 + cos 2 थीटा का होगा cos स्क्वायर थीटा, cos और स्क्वायर थीटा नीचे होगा कि 2 cos स्क्वायर थीटा होगा? इट इज 2 cos स्क्वायर थीटा, ओके। और यहाँ पे हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये तो गाइस आप लोगों को बहुत दिमाग में एकदम फिक्स कर लो, बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इसमें ये भी देखो कि लेफ्ट हैंड साइड में एंगल डबल है, 2 थीटा है, राइट हैंड साइड में सिर्फ थीटा लगा हुआ है, ठीक है। दिस इज वन थिंग। आगे cos c प्लस वो जो रहता है ना, जहां पे हम साइन या cos के एडिशंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर्मूलाज, जो लास्ट क्लास में भी हमने थोड़े क्वेश्चंस किए थे। अब जैसे कि होता है अपना cos c + cos d, क्या होता है cos c + cos d? यहाँ पे दोनों cos का एडिशन हो रहा है।
अब दोनों कॉस का एडिशन हो रहा है, वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, 2 cos c plus d by 2 into cos of c minus d by 2। ये आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल भी एकदम डाउट नहीं रहना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ये आना चाहिए। और जब हम लोग दोनों कॉस का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये -2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2। तो जब आप कॉस का एडिशन करते हो तो प्रोडक्ट में दोनों कॉस आते हैं, और अगर आप दो कॉस का सब्ट्रैक्शन करते हो तो प्रोडक्ट में दोनों साइन आते हैं और एक माइनस साइन आगे आता है। अदर्स, these are the formulas we have discussed in the last class, formulas done in the previous classes, last class भी नहीं, उसके पहले भी। These are called as a transformational formulas। कोई भी बुक देखोगे तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज के अंदर काउंट किया जाता है। अब ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज के अंदर होता है कि डबल एंगल है तो हाफ एंगल में कैसे लेकर आना है, एडिशन है तो प्रोडक्ट में कैसे लाना है, प्रोडक्ट है तो एडिशन में कैसे लाना है, ये चीजें आप ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज में डील करते हो। ठीक है, तो दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर फॉर एक्सरसाइज 7.3। अब जैसे एक्सरसाइज 7.3 के उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो क्या चीज दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 6 की जैसे आप बात कर रहे थे, तो सबसे पहला चीज मुझे क्या दिख रहा है कि स्टार्टिंग के दोनों टर्म्स जो है वो कॉस के प्रोडक्ट में है, और अगले जो दो टर्म दिख रहे हैं मल्टीप्लीकेशन में वो साइन के प्रोडक्ट में है, और एंगल्स भी सेम है। तो क्या ये cos c इंटू cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b के फॉर्म में नहीं है? अगर आप इसको पूरे को यहीं पे करता हूं, अगर इस पूरे को हम अभी फिलहाल a मान ले और इस पूरे को हम अभी b मान ले, तो जो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है वो दिया है cos a cos b माइनस sin a sin b, ये दिया गया है। अब cos से cos b माइनस sin a sin b, फॉर्मूला क्या होता है, इट इज cos ऑफ a प्लस b, मतलब cos लिखना है आपको और दोनों एंगल्स को ऐड कर देना है। अब जब अपन cos लिखेंगे और दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो आप ठीक से देखो π/4 ऐड हो जाएगा और वो बन जाएगा π/2, एंड यहाँ पे एक -x आएगा और एक -y आएगा। अब वही अगर माइनस कॉमन ले लेते हो आप तो ये ब्रैकेट में x प्लस y आ जाएगा। ठीक है, अब cos ऑफ π/2 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है साइन थीटा। तो अगले स्टेप में यहां पे भी आप क्या लिखोगे, थीटा की जगह क्या है, x प्लस y है, तो आपका आंसर आ जाएगा साइन ऑफ x प्लस y। इज इट क्लियर? दिस वाज नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, द ओनली प्रॉब्लम वाज कि आप ये बस फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अगर आपने फॉर्मूला वाली शीट सामने रखी होती और इस क्वेश्चन को अगर आप देखते तो देन इट शुड हैव बीन वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, इज इट क्लियर और डू आई नीड टू रिपीट इट अगेन? यस सर, क्लियर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था गाइस, इंपॉर्टेंट पार्ट था वो फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। बताइए, और किसी में प्रॉब्लम है? और विल स्टार्ट विद सीधा 4 and 5, सॉरी 14 and 15, तानिया राइट। तो 14 इज sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x। सर 10 में भी डाउट, 10 में भी डाउट, 10 में डाउट नहीं होना चाहिए शिवम, बिकॉज इसको अगर हम ट्रीट करें, आपको एंगल सेम दिख रहे हैं क्या शिवम, दोनों उसमें दोनों टर्म्स में? ठीक से देखो, ये वाला वैल्यू, ये एंगल यहाँ पे है एंड ये वाला एंगल यहाँ पे है, राइट? तो अगर आप पहला एंगल को A और दूसरा एंगल को B मान लेते हो तो ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, sin A sin B प्लस cos A
क्या ए लिखाऊं यार, cos A cos B। तो अब ये कौन सा फॉर्मूला होता है बताओ, जल्दी बताओ Cos शिवम। cos A minus B. cos ऑफ A माइनस B, राइट। अब A हमने किसको माना हुआ है, A माना था हमने n+1 को, तो यहां ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, n+1 इंटू एक्स आ जाएगा, माइनस B माना था हमने n+2 को, तो ये n+2 इंटू एक्स आ जाएगा। और अब जब ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो ये आएगा nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x, ठीक है, जिसमें कि nx और nx कट जाएंगे, अंदर आपके पास cos ऑफ माइनस x बचेगा, और अगले स्टेप में cos ऑफ माइनस x की जगह आप क्या लिखोगे, cos ऑफ x लिखोगे। तो अगेन आपका भी सेम क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही इशू था, बस फॉर्मूला नहीं पहचान पाए, ठीक है। Yes, sir. 12 नहीं आ रहा है, ना 12th में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यूज है वो सारे स्क्वायर में दिए गए हैं, और राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज है वो प्रोडक्ट में दिए गए हैं। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला कौन सा लगेगा अगर हम इसको कन्वर्ट कर ले। और अच्छा, प्रोडक्ट भी किसका है, देखो किसका प्रोडक्ट है आकाश, साइन और साइन का प्रोडक्ट है। अब जब दोनों साइन का प्रोडक्ट होता है तो कहां से निकल कर आता है, ये आइडेंटिफाई करो। मैं एक काम करता हूं, मैं साइड में ना वो फॉर्मूला भी खोल लेता हूं। Just give me 1 minute। सर x माइनस वाई माइनस कॉस x प्लस वाई से। किससे किससे, ओके तो ये हमारा, ये देखिए, सो ये वाली शीट आप लोगों के साथ शेयर की हुई है वैसे मैंने, ठीक से देखो आकाश, साइन कॉस का प्रोडक्ट होता है तो वो दोनों साइन का एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा या दोनों साइन के सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों कॉस है तो दोनों वो कॉस के एडिशन में कन्वर्ट होगा, और अगर दोनों साइन के प्रोडक्ट हैं तो वो दोनों कॉस के सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो आपका अभी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 के लेफ्ट हैंड साइड में तो स्क्वायर दिख रहा है आपको, लेकिन राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, राइट हैंड साइड में दिख रहा है साइन 2x साइन 10x। अब दोनों चीज साइन का प्रोडक्ट है, साइन का प्रोडक्ट में आने का मतलब क्या है, ये कहां से आया होगा, ये आया होगा यहाँ पे। अब अगर ये दोनों साइन के प्रोडक्ट हैं तो यहाँ उस हिसाब से क्या चेंज हो जाना चाहिए, 2 को यहाँ ले आओ तो 2 ये इधर आ जाएगा, तो हाफ इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी में आ जाएगा। तो लेट मी डू दैट क्वेश्चन गाइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबके दिमाग में ना फॉर्मूलाज क्लियर रहना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे हम लगाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि just tell me the question, sin square 6x sin square 4x, sin square 6x, इसके बाद 14 15 ही करना है। sin square 6x minus sin square 4x is equal to sin 2x into sin 10x। अब देखो,
आप चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करके राइट हैंड साइड पे पहुंच सकते हो, या फिर राइट हैंड साइड से शुरुआत करके लेफ्ट हैंड साइड पे पहुंच सकते हो। अब जैसे कि एक टेक्निक क्या होगा, अगर इफ मेथड वन जहां पे हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पहुंचना चाहते हैं, तो अगर आपका ये थॉट प्रोसेस आता है तो लेफ्ट हैंड साइड में अभी हमारे पास क्या दिख रहे हैं, हमको स्क्वायर वाले टर्म्स देखने को मिल रहे हैं। तो स्क्वायर को सबसे पहले कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा गाइस? स्क्वायर को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको बिना स्क्वायर वाले टर्म्स में। तो साइन स्क्वायर को कहीं ना कहीं हटाना पड़ेगा। अब साइन स्क्वायर को हटाने के लिए अपन को जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वो होगा 1 माइनस, अभी जो बताया था, 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो ये टेक्निक, ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जहां पे हम साइन का स्क्वायर से बिना स्क्वायर वाले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पे आ जाएंगे। दिस शुड बी माय फर्स्ट थॉट प्रोसेस। तो उसी के अकॉर्डिंग में अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं लेफ्ट हैंड साइड को, तो साइन स्क्वायर 6x जो है उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 1 माइनस कॉस ऑफ 12x लिख सकता हूं। यस और नो आकाश? बिकॉज देखो यहां पे x था तो cos में 2x हो गया, तो हमारे पास साइन के साथ 6 दिया हुआ है, तो cos में कितना हो जाएगा, वो 12 हो जाएगा। तो आकाश ये क्लियर है ना इतना? डिवाइडेड बाय 2 भी होगा ना? हाँ, डिवाइडेड बाय 2 भी होगा। सिमिलरली साइन स्क्वायर 4x है, अब ये x होता तो cos में 2x आता है, अब लेकिन साइन के साथ 4x है तो cos के साथ कितना आ जाएगा, cos के साथ आ जाएगा 8x। तो 1 माइनस कॉस ऑफ 8x अपॉन 2। अब आप ब्रैकेट ओपन करोगे ऑब्वियसली, तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो उधर हमें ये देखने को मिलेगा कि हाफ जो है, हाफ को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचा 1 माइनस cos 12x प्लस 1 प्लस, सॉरी प्लस 1 है या माइनस 1 होगा ना, ये तो प्लस, फिर से वही गलती, -1 प्लस cos 8x। ठीक है, अब ये करने के साथ साथ क्या दिखेगा, ये और ये कट गए, तो हमारे पास फाइनली बचा हाफ ऑफ cos 8x माइनस cos ऑफ 12x। अब ये किस फॉर्म में आ गया, चलो वापस से फॉर्मूला देखते हैं। दो cos का सब्ट्रैक्शन है, दो cos का अगर सब्ट्रैक्शन है तो हमको क्या, कौन सा यूज करना चाहिए, देखो ऊपर, ये रहा, दो cos का सब्ट्रैक्शन है तो हम क्या लगा सकते हैं, -2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, या फिर अगर हम ये माइनस नहीं लगाना चाहते, ये वाला माइनस नहीं लगाना चाहते तो हमको c माइनस डी की जगह पे d माइनस सी लिखना पड़ेगा। तो वी विल यूज द सेकेंड वन। हम माइनस नहीं लगाना चाहते क्योंकि जो प्रूफ करना है उसमें माइनस नहीं है, तो 2 sin c प्लस डी बाई 2। अब यहाँ पे c कौन सा है वो भी मैं मार्क कर रहा हूं, तो ये इसको हम c की तरह ट्रीट करेंगे, इसको हम d की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो हाफ बाहर, अंदर वाला फॉर्मूला लगाने के लिए 2 आएगा, 2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो c प्लस डी बाई 2 मतलब 8x प्लस 12x, 20x डिवाइडेड बाई 2 10x हो जाएगा, और फिर अगले वाले को माइनस करेंगे d माइनस सी, तो 12 माइनस 8 4 अपॉन 2, तो 2x। सिर्फ उस फॉर्मूला में c और d की वैल्यू पुट करो, तो यहां से ये मेरा सॉल्व हो गया, साइन 10x इंटू साइन 2x विच इज आवर एक्चुअली राइट हैंड साइड। देखो ये अपना राइट हैंड साइड था, साइन 2x इंटू साइन 10x। तो व्हाट वाज द मेन थॉट प्रोसेस आकाश, कि लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर वाले टर्म्स थे, राइट हैंड साइड में सिर्फ प्रोडक्ट है, तो सबसे पहले तो आपको लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर हटाना था। अब साइन से स्क्वायर हटाना चाहते हो तो जो फॉर्मूला ब्लैक कलर में लिखा हुआ है वही फॉर्मूला हम यूज करते हैं, 1 माइनस cos 2x। दूसरा थॉट प्रोसेस ये भी आना चाहिए था कि राइट साइड में जो दोनों नंबर्स, दोनों एक्सप्रेशन है वो प्रोडक्ट में आए हैं, और प्रोडक्ट में अगर साइन होता है तो वो cos c माइनस cos d से ही आया होगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड को मैं हमको कन्वर्ट करके
दो कॉस का सब्ट्रैक्शन लाना था। अब वो दो कॉस का सब्ट्रैक्शन जैसे ही आया यहाँ पे cos of 8x माइनस cos of 12x, तो फिर यहाँ पे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाया और हमारा काम हो गया। तो आई होप ये समझ में आ चुका होगा अब आपको। बाकी लोग लॉजिक समझ में आया क्या? सॉल्यूशन तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, थॉट प्रोसेस क्या था। आप देखो कि मैंने क्वेश्चन देखा है एंड एक ही अप्रोच पकड़ा मैंने और उसी अप्रोच से सॉल्यूशन आ गया। रीजन क्या था? आई वॉज वेरी मच क्लियर इन माई माइंड कि मेरे को पहले साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करके स्क्वायर हटाना है, पावर में से स्क्वायर हटाना है। तो साइन से स्क्वायर हटाना था तो हम 1 माइनस cos 2x लगाते हैं। ठीक है, डन। सो नाउ विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 14। Question number 14 and 15. 15 looks easy to me. मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट दिख रहा है। आते हैं 14 पे। sin 2x plus 2 sin 4x। ओके, तो यहां पे sin 2x plus 2 sin 4x नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सारे एडिशन में है, तो एडिशन में है, राइट साइड में हमारे को प्रोडक्ट में दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है कि हम यहाँ पे sin c प्लस sin d वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब ये 2 जो है, पहले तो इस 2 को ब्रेक कर लेते हैं। तो इस 2 को ब्रेक करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, या फिर एक काम कर, एक मिनट, राइट साइड देखो क्या है, राइट साइड we have 4 cos square x into sin 4x। 4 cos square x into sin 4x। ठीक है, सो LHS चलिए, तो sin 2x ये वाला टर्म ये वाले टर्म को एक साथ कर लिया, और अभी मैं देखता हूं 2 sin 4x को अलग करके रखता हूं। क्यों अलग करके रख रहा हूं गाइस? क्योंकि मुझे जो प्रूफ करना है उसके राइट साइड में मेरे को sin 4x दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब अपन क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहां से मेरे पास एक sin 4x आ जाना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली आ जाएगा। तो sin 4x आ जाएगा, और ऑलरेडी एक sin 4x हमारे पास यहाँ रहेगा, तो वो sin 4x तो कॉमन आ जाएगा इजीली। ठीक है, यहाँ से एक sin 4x आएगा और एक कुछ टर्म आएगा, तो sin 4x यहाँ पे, sin 4x यहाँ पे, ये दोनों कॉमन आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड का कुछ हिस्सा तो मुझे क्लियरली दिख रहा है। ठीक है ना? तो अब सबसे पहले इधर फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला है? sin c प्लस sin d। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं हम लोग, तो ऐसे सिंपली अगर देखना है कि दो साइन का एडिशन दिख रहा है, दो साइन का एडिशन दिख रहा है, मतलब ये वाला फॉर्मूला sin c प्लस sin d, ये क्या लिखोगे? 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, 2 sin c प्लस d, तो 2x प्लस 6x, 8x बाई 2 आ गया 4x इंटू cos c माइनस d बाई 2, c हो गया 2x, ये हो गया 6x, तो 2x माइनस 6x हो गया माइनस 4x अपॉन 2 माइनस 2x, cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ही होता है, तो यहाँ पे cos 2x लिख दिया सीधा फॉर्मूला यूज करके। और ये अपना ब्लू कलर में जो लिखा हुआ था प्लस 2 sin 4x, ये तो है ही। अब दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? दोनों में मुझे 2 sin
4x तो कॉमन दिख गया, बचा क्या? बचा cos 2x प्लस 1। cos 2x प्लस 1 बचा ना। ये देखो सबसे पहला फॉर्मूला ये वाला 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे भी 1 प्लस cos 2x क्या होगा? 2 cos स्क्वायर x। तो यहां से 2 sin 4x इंटू 2 cos स्क्वायर x, 2 इंटू 2 4 हो गया। देखो अपना राइट हैंड साइड निकल कर आ गया। RHS। इज इट क्लियर तान्या? क्या आपको ये समझ में आया कि मैंने sin 2x और sin 6x को एक साथ क्यों किया? मेरे दिमाग में ये भी आ रहा था कि मैं sin 4x को ब्रेक कर दूं। मैंने आपको बोला भी कि चलो सबसे पहले sin 4x को ब्रेक कर देते हैं, बट मैंने वहां पे देखा कि मेरे नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा हो रहे थे और साथ ही साथ मुझे ये हिट कर गया कि मेरे राइट हैंड साइड में sin 4x पहले से ही प्रेजेंट है। तो अगर sin 4x पहले से ही प्रेजेंट है तो मैंने बीच वाला टर्म को छोड़ दिया। मैंने देखा कि जो sin 2x है और जो sin 6x है, इन पे क्या कोई ऐसा फॉर्मूला लग सकता है जहां से sin 4x निकल आए, ताकि यहां से sin 4x और ऑलरेडी एक sin 4x है वो हम कॉमन ले लेंगे। तो मुझे दिख रहा था कि sin 2x प्लस sin 6x का फॉर्मूला पे sin 4x आराम से निकल आएगा। तो दिस वाज द रीजन व्हाई आई ऑप्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। ऑब्वियसली यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं काम आ रहा है, लेकिन मेरे को ये भी पता है कि हाँ कौन सा फॉर्मूला से क्या निकल कर आएगा, और वो पार्ट आपको भी पता होना चाहिए। फॉर्मूला याद रहना चाहिए ना कि किस दोनों का एडिशन से क्या निकल कर आएगा। तो दिस शुड बी क्लियर इन आवर माइंड। नेक्स्ट विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है cot of 4x into sin 5x plus sin 3x is equal to cot of x into sin of 5x minus sin 3x। फिफ्टीन में है cot of 4x into sin 5x plus sin 3x is equal to cot of x into sin 5x minus sin 3x। ठीक है, यही था क्वेश्चन। एक बार सबको ट्राई करो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया नहीं होगा। हरी अप, 2-3 मिनट का टाइम देता हूं। स्टार्टिंग थॉट प्रोसेस क्या होगा वो सोचने की कोशिश करो। एक तो आपको ये दिख रहा है कि एक जगह पे sin c प्लस sin d लग रहा है, एक जगह पे sin c माइनस sin d लग रहा है। वो लगा के देखो, फिर देखो cot 4x के साथ क्या कटेगा कूटेगा कुछ। ऑलरेडी डन शिवम, वेरी गुड। वेरी गुड रिवांश। आकाश ने भी कर लिया, गुड। जैसे अपना लेफ्ट हैंड साइड को देखो, लेफ्ट हैंड साइड है cot, वी कैन राइट इट एज cos 4x अपॉन sin 4x। ब्रैकेट में आया sin c प्लस sin d। sin c प्लस sin d को हम क्या लिख सकते हैं? 2 sin c प्लस d बाई 2। तो 8x बाई 2 अपना हो जाएगा कितना? 4x इंटू cos a माइनस b बाई 2। तो cos 5x माइनस 3x बाई 2
तो हो जाएगा cos ऑफ x। ठीक है, यहां पे क्या दिखा मेरे को कि ये और ये तो कट गए भाई साहब, हमारे पास बचा 2 cos 4x इंटू cos x। और एक बार के लिए अपन लेफ्ट इसको भी देख लेते हैं, राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास cot x जो दिया हुआ है, तो इस cot x को हम लोग cos x अपॉन sin x में ब्रेक कर ले, और ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला लगाओ फिर से, sin c माइनस sin d, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2, 8x बाई 2 4x आ जाएगा, इंटू sin c माइनस डी बाई 2, तो 5 माइनस 2 ये x हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा यहाँ पे भी देखो, 2 cos 4x इंटू cos x, इसको मार्क कर लिए 1, इसको मार्क कर लिए 2, दोनों में हमको क्या देखने को मिला कि एक दूसरे के बराबर है। हम ये कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 LHS is equal to RHS, hence proof। याद है आप लोगों को एक दो क्वेश्चंस 10th में भी अपन किए थे, जहां पे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके एक पॉइंट पे छोड़ देते थे, राइट हैंड साइड भी बड़ा एक्सप्रेशन था उसको भी सिंप्लीफाई करके छोटा एक्सप्रेशन लाते थे, और देखते थे कि लेफ्ट हैंड साइड जहां पे रुका था राइट हैंड साइड भी अगर उसी जगह पे रुका हुआ है तो वो मार्क करके हम कहते हैं कि फ्रॉम हियर आई कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आई थिंक ये इस क्वेश्चन का सबसे इजीएस्ट अप्रोच रहेगा। अच्छा, ये मेरे को क्यों दिखा, क्योंकि जब मैंने LHS को सॉल्व किया, तो प्रोडक्ट में आ गया, मेरे पास आया 2 cos 4x इंटू cos x। अब मेरे को दिख रहा था कि यहां से राइट हैंड साइड पे जाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने देखा कि cot x से तो मेरे को cos x मिल जाएगा, तो मैंने सोचा कि राइट हैंड साइड को भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि 5x और 3x दिख रहा था, तो उनको ऐड करेंगे तो 8x बाई 2 4x वहां से आ जाना था, सबट्रैक्ट करेंगे तो x वहां से आ जाना था, तो इसीलिए मैंने राइट हैंड साइड को अलग से सिंप्लीफाई करने का अप्रोच रखा यहाँ पे। ठीक है, इज द आइडिया क्लियर? तानिया, is this clear? Okay, great. So we will end the session here, but एक दो चीजें हैं कल के DSS में। रिवांश, देखो ग्रुप ए के साथ मेरा कल का DSS है, ठीक है, तो इन टुमारोज DSS टॉपिक मैंने क्या था कि कम स्टूडेंट्स आए थे और उनमें से बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इनइक्वालिटी मॉडुलस नहीं पढ़ा था, तो मैंने उनको इनइक्वालिटीज कहीं ना कहीं पढ़ा ही दिया था, वेबी कर्व मेथड वगैरह। तो आप लोग इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस लाना जहां पे डाउट है, इनइक्वालिटी के डाउट्स, प्लस आई विल ऑल्सो फॉर द स्टूडेंट्स मेनली जो कि मिस कर गए थे, वीडियो भी नहीं देख पाए हैं अभी तक, मॉडुलस के क्वेश्चंस, मॉडुलस कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस। तो कल अगेन मेरा जो टारगेट रहेगा वो उन स्टूडेंट्स के लिए रहेगा जो कि स्टार्टिंग में हमें लेट ज्वाइन किए थे और मिस आउट कर गए थे। आनंद राज, इसके बाद ही मैं फंक्शन शुरू कर दूंगा। लॉगरिथम का मैंने DSA शायद नहीं लेना है, बिकॉज लॉगरिथम में ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स थे और उनको अच्छा खासा टाइम मिला है, टेस्ट भी हो चुका है लॉगरिथम का। बट इनइक्वालिटी मॉडुलस का रीजन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लेट से ज्वाइन किए। ठीक है, कल ऑनलाइन क्लास नहीं चलेगा अंशु, कल ऑफलाइन DSS है पूरा।
So I'll mainly take this, huh? Please keep this thing in mind. I'll take this. ताकि वो 1.25 घंटे के सेशन को इफेक्टिवली यूज कर पाए। ठीक है? ग्रुप बी वालों का डीएसएस तो सुनील सर के साथ होगा। सर मेरा एक बोलो। सर हाँ बोलो। सर मेरा सेट रिलेशन का कुछ क्वेश्चन है टीपीपी का, हाँ तो वो कल हो पाएगा या नहीं? कल हो जाएगा, वो आप पूछ लेना। ठीक है, वो या क्लास सर, के एंड नहीं में तो करेंगे, मेरा मतलब क्या- लास्ट के 5-10 मिनट में हम वो कर लेंगे। और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप मेरे को अभी भी भेज देना। ओके, यस बाकी मैं सर। क्वेश्चंस को देख लूंगा तो फिर डिस्कशन अपन कर लेंगे अच्छे से। अच्छा, साथ ही साथ ट्रिगोनोमेट्री के लिए 1-2 चीजें और बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट थिंग। इतना तो आपको दिख गया होगा कि जो पूरा चैप्टर है, अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए माइंड में। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ट्रिगोनोमेट्री इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स मेनली। एक तो हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला, आइडेंटिटीज में ये जो अपन फॉर्मूलाज वगैरह लगाते हैं ये सब आ गया। ठीक है, और दूसरा हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। इक्वेशंस वाला पार्ट है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास से अब शुरू करेंगे। ये मैंने कंप्लीट करा दिया, जहां पे नहीं होते जितने सारे फॉर्मूलाज यूज करके मैनिपुलेशन वाले पार्ट, दिस इज कंप्लीट फ्रॉम माय साइड। अब इसका लगभग 2 सेशंस लेंगे सुनील सर, एक तो अभी इस वीक हो जाएगा और एक नेक्स्ट वीक होगा। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस में जो है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के जो क्वेश्चंस हैं, इसके लिए अभी आप, मैं सुनील सर से ग्रुप पे भी डलवा दूंगा, लेकिन इसके साथ आप अपना जो मॉड्यूल है अवंती का मॉड्यूल, अवंती के मॉड्यूल का जो टीपीपी होता है ना, पीछे टेस्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम, उसमें से स्टार्ट सॉल्विंग ऑल क्वेश्चंस ऑफ आइडेंटिटीज, ठीक है, ऑफ टी आइडेंटिटीज। इक्वेशन वाला आपको पता चल जाएगा, वो कुछ वैल्यू निकालने के लिए देगा। आइडेंटिटीज मेनली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वगैरह को प्रूफ करना होता है। तो ये चीजें आप लोग करना शुरू कर दो। ठीक है, सबके लिए सजेशन है। हाँ, आरडी शर्मा जो आपको दिया हुआ है वो आप कर लो। मैं अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोई भी बुक नहीं खरीदा हुआ है, एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बेसिकली जो चैप्टर डिवाइडेड है वो आइडेंटिटी और इक्वेशन में डिवाइडेड है। तो आइडेंटिटीज तक तो हम कर चुके हैं, इक्वेशन हम अगली क्लास में करेंगे। तो अब जितने भी आपको यहाँ तक के क्वेश्चन है ना, एंगल मेजरमेंट हो गया, साइन का वैल्यू अलग अलग एंगल्स पे क्या होगा, जैसे 2060 डिग्री लिखा हुआ है तो उसका कैसे निकालोगे, वो चीजें क्लियर होनी चाहिए। और प्रूफ करने वाले क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन ही हैं। तो ये चीजें आप प्लीज, सिंपल सा रिक्वेस्ट रहेगा कि शुरू कर दो अच्छे से सॉल्व करना। ठीक है, इज इट क्लियर? एंड यहाँ पे भी मैं सेशन को एंड करता हूँ एंड विल मीट टुमारो इन द डीएसएस। डू मेक श्योर दैट आप डीएसएस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस लेकर आ रहे हो, बैठे हुए नहीं हो, क्योंकि कल के दिन में मेरा टारगेट न्यू स्टूडेंट्स के लिए ही रहेगा फिर से। सो थैंक यू एवरीवन, आई एम एंडिंग द सेशन नाउ।